वंदे गोमातरम वंदे गोमातरम। जय गो माता, जय गो माता। गाओ जगत मातरम, गाओ जगत मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं आपको वास्तु दोष के बारे में बता रहा हूँ। वास्तु दोष के बारे में। वास्तु दोष, वास्तु दोष आप लोग सब जानते ही है। आजकल तो मकान बनाने वाले इंजीनियर भी होते हैं ना, वो भी वास्तु दोष जानते हैं। ठेकेदार जो मकान ठेके पर लेते हैं वो भी वास्तु दोष को जानते हैं। कोई कोई लोग तो हंसी भी उड़ाते हैं कि वास्तु दोष क्या होता है, वास्तु दोष क्या होता है। वास्तु दोष तो आज का नहीं है, ये तो पौराणिक काल से है। वास्तु दोष तो वास्तव में सही होता है, वास्तव में सही होता है। अगर एक झोंपड़ी भी अगर गलत बनी हुई हो तो उसमें समय आने पर आग लग जाती है, झोंपड़ी। लेकिन आजकल तो 2-2 करोड़ के, 4-4 करोड़ के, 50 करोड़ के जो बंगले होते हैं ना, बिना वास्तु के होते हैं ना, तो फिर मामला गड़बड़। वास्तु दोष वास्तव में वास्तु दोष होता है। लेकिन आप घबराइए ना। वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप कभी मत घबराओ, किसी के बहकाने में मत आओ। बहकावे में आने से वहम घुस जाता है। लोग आजकल बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लोग जो होते हैं ना वास्तु के जानकार, वो वहम भी डाल देते हैं। वहम, ठीक है ना, वहम भी डाल देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, वहम डालते हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, डरे नहीं। आप अपने घर के अंदर भगवान के नामों का कीर्तन, जो एक छोटी सी मशीन आती है कीर्तन, आपके मुख से कीर्तन तो होता नहीं। भगवान के कीर्तन तो किसी से होता ही नहीं, क्योंकि सब माया जाल में लगे हुए, झिकाड़ कुटे में लगे हुए। तो कम से कम वो मशीन ला करके, कीर्तन वाली आती है आजकल, आती है, वो लगा दीजिए। वो सारे दिन कीर्तन बोलती रहेगी वो मशीन, वो लगा दीजिए। और बंगला में आजकल गौ माता रख नहीं सकते। अगर गौ माता को भी रखे तो वास्तु दोष दूर हो जाता है। गौ माता को घर में रखे ना, घर के आसपास में, बिल्कुल घर के पास में, घर में तो बांध ही नहीं सकते। तो गौ माता भी अगर आपके घर में हो तो वास्तु दोष, चाहे कैसा भी मकान बना हुआ हो, दोष नहीं लगता है। गौ माता यदि नहीं है तो गौ माता की प्रतिमा स्थापित कर दो घर में। वास्तु दोष अगर किसी के है और नहीं है तो भी गौ माता की प्रतिमा घर के अंदर स्थापित कर दो। कहीं भी कर दो, किसी भी कोने में, कोई ज़रूरी नहीं है कि कहाँ रखें। गौ माता की तस्वीर को कहीं भी आप स्थापित कर दो घर के अंदर, किसी भी कोने में। तो हकीकत बताऊंगा, वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। क्योंकि वास्तविक गाय तो बांध नहीं सकते घर में, तो गौ माता की तस्वीर स्थापित किसी भी कोने में कहीं भी आप स्थापित कर दो। रोज़ अगर पूजा करना चाहो तो पूजा भी कर सकते हो, पुष्प भी चढ़ा सकते हो, ठीक है। 1 रुपये का सिक्का भी चढ़ा सकते हो, 5 रुपये का सिक्का भी चढ़ा सकते हो, अमावस पूनम को भी चढ़ा सकते हो। उन पैसों से फिर गौशाला में जाके या किसी गोपालक के वहाँ गाय हो तो उन पैसों को आप गोपालकों को दे देना। गवालों को जो गाय पालते हैं उसको भेंट कर देना। देखना वास्तु दोष जल्दी से जल्दी वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। और वास्तु दोष नहीं है तो भी पीड़ाएं होती है लोगों को पीड़ाएं होती है। वास्तु दोष नहीं होता है तो वो कर्म दोष होता है। कर्म दोष भी गौ माता की तस्वीर स्थापित करने से कर्म दोष भी दूर हो जाते हैं, ठीक है ना। ग्रह दोष भी अगर है
तो गौ माता की प्रतिमा घर में स्थापित करने से ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। लेकिन प्रतिमा के पास 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये चढ़ाने पड़ते हैं और वो गौशाला में भेज दो, या कोई गौपालक हो, गाय पालने वाले, उसको भेंट कर दो। देखना आपका धंधा अच्छा चलेगा। पक्की बात है, किसी टोटकों की आवश्यकता नहीं, टोटके सब फेल हो जाएंगे। पक्की बात। गौ माता की मूर्ति लाके, कोई भी कैसी भी प्रकार की मूर्ति, तांबे की, पीतल की, मिट्टी की, लाके स्थापित कर दो घर के अंदर। फिर देखना बच्चे कंवारे हैं तो उसकी भी सगाई हो जाएगी, संबंध हो जाएगा समय पर, और विवाह भी हो जाएगा, सारा वास्तु दोष खत्म। लेकिन ये शर्त मैं जो बताई है ना, ये शर्त आपको निभानी पड़ेगी। यानी गौ माता की मूर्ति, प्रतिमा स्थापित करके 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये डेली, हाँ रोज, एक का सिक्का भी हो, चाहे 1 का सिक्का भी हो, 5 का भी हो, कितने भी, लेकिन चढ़ाना रोज पड़ेगा उस मूर्ति की प्रतिमा के पास में। ठीक है। फिर वो पैसे महीने भर, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद गौशाला में रसीद कटा देना। या सबसे अच्छा तो यही है कि बेचारा कोई गौपालक हो तो उसको भेंट कर देना। गुप्त भेंट महादान, गुप्त दान महादान। निहाल हो जाओगे। फिर तो आपको कोई मंत्र पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, किसी भी प्रकार के टोटकों में फंसने की आवश्यकता नहीं है। जय गौ माता, जय गौ माता।